क्लास 9 से चैप्टर 1 हमारा अगला टॉपिक है मिक्सचर। छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर कंपाउंड, इससे पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया है, वो और मिक्सचर इनके कंबाइन फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चन आता था डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है। सेंटर में लाइन लगाकर एक तरफ कंपाउंड के पॉइंट्स और एक तरफ मिक्सचर के पॉइंट्स लिखने होते हैं आपने। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता रहता है पेपर में। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं मिक्सचर। ये आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड के। मिक्सचर क्या होता है बेटा, कोई भी दो चीज़ों को पकड़ के आपस में मिक्स कर दो, ठीक है। तो अगर वो मिक्स हो गई तो हम कहेंगे कि मिक्सचर बन गया, बस इतना सा है। अब डिपेंड करेगा जो दो चीज़ें मिक्स की हैं, बस आपने ना इन दो वर्ड्स को समझ लेना है। जो दो चीज़ें आपस में मिक्स की हैं वो कंपाउंड था या एलिमेंट था। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह को अगर आप मिक्स कर दो ना, तो जो मिक्सचर तैयार होगा हम कहेंगे ये एलिमेंट्स का मिक्सचर है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 है और नाइट्रोजन N2 है और हाइड्रोजन अगर ऐड करेंगे तो H2 है। तीनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके मिक्स होने से भी मिक्सचर बन जाएगा। और अगर आप कंपाउंड्स को मिक्स करोगे, जैसे वाटर H2O, ठीक है, जैसे H2O है, इसमें अगर आप ऐड कर दो NaCl, ठीक है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। देखो ना, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। जबकि ऊपर मैंने कहा था हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, फ़र्ज़ करो, ठीक है। चाहे इसकी जगह हीलियम कर लें आप, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। अब ये देखो, ये एक अलग तरह का मतलब एटम है, ठीक है। ये अलग तरह के एटम है और ये अलग तरह के एटम है। ये आपस में इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, जस्ट मिक्स हुए हैं, फिर ये आराम से अलग भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनको, क्योंकि हमने मिक्स किया, बॉन्ड नहीं बनवाया इनका, तो जब बॉन्ड नहीं बनेगा ना तो फिर हम इसको कहेंगे मिक्सचर। बॉन्ड बन जाएगा तो फिर हम कंपाउंड कह देंगे, ठीक है। अब जरा इधर देखो, वो कहता है व्हेन टू और मोर देन टू। जाहिर है जब चीज़ें मिक्स करनी है, कम से कम दो चीज़ें तो होना। पानी में पानी को मिक्स करने से क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। पानी में कम से कम कोई चीनी या नमक वगैरह तो मिक्स हो ना, कोई नई चीज़ आए। पानी में पानी ऐड करेंगे तो मिक्सचर थोड़ा ही बनेगा, उसका तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर है कम से कम दो चीज़ें तो हमें चाहिए। तो कहता है व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड, चाहे एलिमेंट्स मिक्स कर दो चाहे कंपाउंड कर दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जब उनको हम मिक्स करेंगे तो वो फिजिकली मिक्स होंगे, उनमें केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो इसमें फिर कोई फिक्स रेशो भी नहीं होगी। वो कहता है मिक्सिंग अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। आपके पास एक पानी का गिलास है, आपका दिल करे इतना सा नमक डाल दो, इतना डाल दो, ठीक है। 1 चम्मच नमक ऐड कर लो, ठीक है, 2 चम्मच नमक ऐड कर लो, वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई फिक्स रेशो नहीं है। लेकिन H2O के केस में क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन। आपको 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन हो जाए मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है एनी को जो हमारी रेशो है ना वो फिक्स नहीं है, जो दिल करे वो रेशो रख लो, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, अगर नमक पानी में डाला है तो नमक या कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, ठीक है ना, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, मिक्स वो होगा। तो फिर अब अगर केमिकल बॉन्ड नहीं बना, कोई भी फिक्स रेशो नहीं है, तो इसका मतलब फिर चेंज भी नहीं आएगा। तो जब चेंज नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेन रहेंगी, यानी कि सारे जो चीज़ें आप मिक्स कर रहे हो, जैसे पानी है तो पानी आपको अपना आप बताएगा कि अंदर पानी है, और उसमें जब आप नमक ऐड करोगे तो वो अपना जायका देना शुरू कर देगा। क्योंकि कंपाउंड के केस में ऐसे हुआ था कि एलिमेंट्स या कंपाउंड जब भी हम मिक्स कर रहे थे, जब एलिमेंट्स का हम बॉन्ड बना रहे थे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो पहले से उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी ना वो गायब हो जाती थी, वो ख़त्म हो जाती थी और नई प्रॉपर्टीज़ आती थी। जबकि मिक्सचर के केस में इस तरह की कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। वो सिर्फ आपस में मिक्स होते हैं और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी में चीनी डाल दो तो मिठास भी आएगी, साथ नमक डाल दो तो नमकीन जायका भी साथ ही आएगा। आपको बाकायदा पता लग रहा होगा कि पानी है और उसके अंदर चीनी भी ऐड है और नमक भी ऐड है, ठीक है, साफ तौर पर पता लगेगा। और इनको अलग भी किया जा सकता, मिक्सचर को अलग करना बहुत आसान होता है। इस वजह से वो कह रहा है कि मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एज इट इज़ रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। फिर आता है कि कंपोनेंट्स जो है ना मिक्सचर के, मैंने अभी बताया आपको कि इनको बड़े ही आराम से हम अलग कर सकते हैं। जैसे सादी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो नमक को पानी में ऐड करके मिक्स कर दो, हो गया। अब उसको चूल्हे पे रखो, जब उसको मिक्स किया तो सोल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है।
तो मिक्सचर बन गया। अब आप क्या करो, उसको एक बर्तन में लो और चूल्हे पे रख के ना सारा पानी उड़ा दो, तो नीचे आपके पास नमक बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने आपस में रिएक्ट नहीं किया था। जबकि लकड़ी को आप आग लगाओ और अब उसमें से जो धुआं निकलेगा उसको इकट्ठा कर लो। अब राख को और धुएं को इकट्ठा एक डब्बे में डाल के ऐसे हिलाओ, क्या लकड़ी बन जाएगी? नहीं ना बनेगी। ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है, वो तो उसने तो अपना वजूद ही ख़त्म कर दिया ना, एंटायरली कोई नई चीज़ बन गई है। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, चीज़ें सिर्फ मिक्स होती हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए इनको भी फिर हम अलहदा भी कर सकते हैं। तो अब मिक्सचर जो है ना वो दो तरह का होगा। ये बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। मिक्सचर की ना अब दो टाइप्स हैं, एक को कहता है होमोजीनियस, एक को कहता है हेट्रोजीनियस। मिक्सचर के लिए जब आपने 2 या 3 या 4 चीज़ें आपस में मिक्स की, तो अगर वो पक्की पक्की मिक्स हो गई उसके बीच में, यानी नीचे कोई चीज़ ना बैठे, एक बार मिक्स की दोबारा उसको हिलाने की ज़रूरत ना पड़े, वो मिक्स हो गया। ठीक है, तो अब अगर वो परमानेंटली मिक्स हो गया है तो हम कहेंगे ये ट्रू सोल्यूशन बना है। तो ट्रू को कहते हैं होमोजीनियस, होमो यानी एक जैसा, होमोजीनियस सोल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर आप कोई सोल्यूशन बनाते हो, अपनी तरफ से आपने सोल्यूशन बनाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हो कुछ चीज़ें बीच में से नीचे बैठ गई हैं। ठीक है, यानी उसको इस्तेमाल करने से पहले दोबारा हिलाना पड़ेगा, तो फिर उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है जी, तो इसको हम ट्रू सोल्यूशन नहीं कहेंगे। जैसे नमक को पानी में मिक्स करो तो बस एक बार मिक्स किया फिर वो मिक्स ही रहेगा उसके अंदर। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप रेत या मिट्टी को लेके पानी में मिक्स करो तो आप देखोगे कि जो मिट्टी या रेत है वो नीचे बैठ जाएगी। इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड भी कर दूंगा जल्दी। ठीक है, तो आप देखोगे कि वो पार्टिकल्स उसके आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ जाएंगे और उसकी कलर ग्रेडिंग बन जाएगी। ठीक है, ऊपर कलर थोड़ा और होगा, सेंटर में कुछ और होगा, नीचे बिल्कुल ही मुख्तलिफ कलर होगा। इसका मतलब नीचे चीज़ें बैठ गई हैं। इसका मतलब जब आपने उसको इस्तेमाल करना है उसको आपको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। और सादी मिसाल दूं तो आपके घर में एक अमोक्सिल सिरप आएगा, और भी होंगे जिनमें पाउडर होता है, सिरप होता है पाउडर फॉर्म में, आप ला के उसके अंदर पानी ऐड करके उसको मिक्स करते हो। तो कई ऐसे सिरप होते हैं जिनको हर बार इस्तेमाल करने से पहले ना हिलाना पड़ता है। इसका मतलब कोई ऐसा मटेरियल बीच में है जो नीचे बैठ जाता है, मिक्स नहीं हो रहा, वो बस थोड़ी देर के लिए उसमें ठहर जाता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रेविटी अपना काम करती है तो पार्टिकल नीचे बैठते हैं। ठीक है, तो वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता, वो बस वक्ती तौर पे ऐसे चंद मिनटों के लिए या थोड़ी देर के लिए बस उसमें मिक्स हुआ है, बाद में उसमें बैठना नीचे ही है, सेपरेशन खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आपने एग्जाम्पल दे देनी है। ठीक है जी, इसके अलावा हवा जो है ये भी गैसेस का मिक्सचर है। उसके अलावा जो दूध है, मिल्क, ये भी मिक्सचर है। सॉइल, ये भी मिक्सचर है। ये आपको इसी के आगे ना एक छोटे से टेबल के अंदर, बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे ये सारी एग्जांपल्स लिखी हुई। एक और यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि जो ब्रास है वो किसका मिक्सचर है, कॉपर का और जिंक का। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपको आगे टेबल में भी मिल जाएंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।